everyone, welcome back on our new episode of this hotspot series। तो आज फिर से हमारे साथ आप सबके फेवरेट रविंद्र सर। हेलो बच्चों। तो आज का सर एपिसोड है हमारा 65 और इसी के साथ हम लोग कंप्लीट करने वाले एनसीईआरटी 2 की हमारी 6th यूनिट जो कि थी रिप्रोडक्शन से। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक है रिप्रोडक्टिव हेल्थ से आर्ट मतलब असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। बिल्कुल। तो ये बेसिकली सर हम लोग इनफर्टाइल कपल्स को जिनको बेबीज चाहिए उनको डील करने के लिए हम लोग ये वाली टेक्निक का यूज करते हैं मैम। इसमें से जो कॉमनली जो सब जानते हैं जिसको हम लोग टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम होता है। बिल्कुल, टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम की बात करते हैं। इससे जैसे काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं लास्ट प्रीवियस ईयर्स की, अगर हम लोग बहुत ज्यादा सर, बहुत ज्यादा मैम इंपॉर्टेंट है ये जी। तो यहाँ पर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या होता है सबसे पहले ये बताएं हम। तो सर हम लोग दो तरह का देखते हैं अगर हम लोग बात करें इनफर्टिलिटी को डील करने के लिए। एक होता है हमारा इन वीवो और एक होता है हमारा इन विट्रो। बच्चों को थोड़ा सा डिटेल में बता देते हैं। इन विट्रो अगर हम लोग बात करें इनसाइड द बॉडी, अगर इनसाइड द बॉडी हमारा हो रहा है तो उसको हम लोग इन विट्रो बोलते हैं, जिसमें हमारे दो आ जाते हैं। एक तो आ जाता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। अगर स्पर्म का काउंट कम है जिसको हम लोग ओलिगोस्पर्मी भी बोलते हैं, तो हम लोग उस दौरान यूज करते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। या तो हम लोग डोनर का स्पर्म लेते हैं या तो जो हस्बैंड है उसी का स्पर्म लेते हैं और आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर इसका जो मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन है जी, ये नेचुरल तौर पर होता है तो इसे कहते हैं इन विवो फर्टिलाइजेशन। बिल्कुल सर। और दूसरा होता है हमारा गिफ्ट गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। और ये वहां पर कराया जैसे फीमेल्स में जैसे गैमीट प्रोड्यूस नहीं होते हैं जी, तो हम एक तरीके से फीमेल्स या डोनर से गैमीट लेकर के फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर देते हैं और फिर इस तरीके से क्या होगा, नेचुरली वहां पर एक तरीके से फर्टिलाइजेशन हो जाए। या तो फिम्ब्रे उसको कैच नहीं कर रही है ओवम को, और या ओवम बन ही नहीं पा रहा है। इन दोनों ही कंडीशन में हम लोग गिफ्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारी इन विवो की टेक्निक्स आ जाती है। अगर हम लोग इन विट्रो की बात करें, अगर हम लोग लैब में है ना, या हम लोग टेस्ट ट्यूब में भी बात करें, टेस्ट ट्यूब में अगर हम लोग कुछ करा रहे हैं, लैब में करा रहे हैं, तो वो इन विट्रो हो जाता है, आउटसाइड द बॉडी हो जाती है। तो पहले इसमें हमारा आ जाता है सबसे पहले अगर हम लोग बात कर ले, इसमें आता है हमारा जेफ्ट जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। बिल्कुल। या फिर ICSI इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ये भी हम दे देते हैं जाइगोट बना के फिर से हम इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। बिल्कुल। और दूसरा हम लोग एम्ब्रियो ट्रांसफर भी बोलते हैं। बिल्कुल। तो अगर हम लोग जिफ्ट की बात करें जिसको हम लोग इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर भी बोलते हैं, तो इसमें हम लोग जो टेस्ट ट्यूब में या हम लोग लैबोरेटरी में स्पर्म और एग का फ्यूजन कराते हैं और जाइगोट बनाते हैं और उसका फिर हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं यूट्रस। हाँ, तो इसमें ये होता है कि मैम अगर जो हम अप टू 8 ब्लास्टोमियर तक का ट्रांसफर करवाते हैं जाइगोट का, तो उसे हम कहते हैं जिफ्ट। बट अगर 8 ब्लास्टोमियर से ज्यादा हैं तो फिर उसे हम कहते हैं IUT इंट्रा यूट्राइन। अगर हम लोग मोरुला का इम्प्लांटेशन कर रहे हैं, बिल्कुल। और उसे यूट्रस लेवल पर कराएंगे। और जिफ्ट होगा तो फिर फैलोपियन ट्यूब में होगा। ये ध्यान में रखना है, ध्यान रखिएगा। इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर IUT ये आपका यूट्रस में होता है, क्योंकि मोरुला का यहाँ पे हम लोग ट्रांसफर करते हैं। जबकि हम लोग जिफ्ट की बात करें तो इसमें अर्ली एम्ब्रियो, अर्ली एम्ब्रियो कह सकते हो, तो जिसमें अप टू 8 ब्लास्टोमियर होते हैं। और दूसरा होता है हमारा इंट्रासाइटोप्लाज्मिक जो स्पर्म इंजेक्शन, जब हमारा फ्यूजन नहीं हो पा रहा है या आपकी जो जेना पेलोसिडा है जो कि एग की मेम्ब्रेन होती है वो काफी हार्ड होती है, अगर काफी हार्ड है या फिर स्पर्म की पेनिट्रेशन पावर कम है या उसके एक्रोसोम में कुछ प्रॉब्लम है, ये फिर हाइड्रोलिटिक एंजाइम की कह सकते हो कंसंट्रेशन या जो भी इसमें कोई प्रॉब्लम है, तो हम डायरेक्ट स्पर्म को कहां इंजेक्ट करवा देते हैं, साइटोप्लाज्म में और बाहर, और फिर उसके बाद जाइगोट को हम एक तरीके से बॉडी में एंटर करा सकते हैं और वो फिर जिफ्ट भी करा सकते हैं और वो फिर हम आपके IUT भी करा सकते हैं। और हमारा तीसरा हो जाता है एम्ब्रियो ट्रांसफर, जिसमें हम लोग एम्ब्रियो को ट्रांसफर करते हैं, जो कि हमारा बनता है फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, मेल और फीमेल गैमीट्स के फ्यूजन से। तो हम लोग देख लेते हैं क्या क्या है। इन विट्रो से सर सवाल पूछा गया है, फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी इन ऑलमोस्ट सिमिलर कंडीशन, जो कि हम लोग बॉडी में कंडीशन देते हैं, बिल्कुल सिमिलर कंडीशन लेबोरेटरी में रखेंगे। बिल्कुल। फॉलोड बाय एम्ब्रियो ट्रांसफर इज वन ऑफ सच मेथड। तो इसमें इसका सबसे जो इम्पोर्टेंट जो पॉपुलरली नोन प्रोग्राम है दैट इज टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम। तो बच्चों बेबी नहीं बनाया जाता है, वहां क्या बनता है, जाइगोट।
ओके तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं इसमें क्या होता है, द जाइगोट और अर्ली एम्ब्रियोज विद अप टू 8 ब्लास्टोमियर, जैसे कि सर ने आपको बताया, ये अगर ट्रांसफर हो रहे तो फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करते हैं, जिसको हम लोग जिफ्ट बोलते हैं। ZIFT, जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर अप टू 8 ब्लास्टोमियर। इनके एब्रिविएशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चंस में कई बार इनका फुल फॉर्म या एब्रिविएटेड फॉर्म भी पूछ लिया जाता है। एम्ब्रियो विद मोर देन 8 ब्लास्टोमियर्स, तो उसको हम लोग इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर बोलेंगे, क्योंकि यूट्रस में उसका हम लोग ट्रांसफर बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें ब्लास्टोमियर की संख्या 8 से ज्यादा होगी मैम। नेक्स्ट बताइए। नेक्स्ट अगर हम लोग चल रहे, उसके बाद ट्रांसफर ऑफ एन ओवम कलेक्टेड फ्रॉम अ डोनर इनटू द फेलोपियन ट्यूब, जिसको हम लोग ने गिफ्ट, जो कि हमारा इन विवो का टाइप है, इनसाइड द बॉडी। बिल्कुल बिल्कुल नेचुरल तौर पे फ्यूज करेगा, बट फीमेल में मान लीजिए कि आपका सेकेंडरी oocyte रिलीज नहीं हो रहा है, या फिर रिलीज हो रहा है तो फेब्रिक के द्वारा कैप्चर नहीं कर पाया जा रहा है, तो वहां पर हम क्या करते हैं, गैमीट को बाहर से फेलोपियन ट्यूब में एक तरीके से ट्रांसफर कर देते हैं, फिर वहां पर नेचुरल तौर पर उसका फ्यूजन होगा मेल गैमीट के साथ। और इसके बाद हमारे पास आता है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। अगर स्पर्म उसको फर्टिलाइज नहीं कर पा रहा है, या आपकी जोना पेलुसिडा काफी हार्ड है, तो हम लोग इसका यूज करते हैं, साइटोप्लाज्म में इंजेक्ट कराते हैं डायरेक्टली स्पर्म को। देन हमारा देखते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, यानी कि यहाँ पर क्या होता है मैम, हो सकता है कि स्पर्म का काउंट कम हो, तो फिर यहाँ पर काउंट मेंटेन करने के बाद आफ्टर दैट उसे आर्टिफिशियली या तो फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में या फिर यूट्रस में हम लोग आर्टिफिशियली एक तरीके से पहुंचा देते हैं, उसे कहते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। इनफर्टिलिटी के भी कई सारे कारण हो सकते हैं, यहाँ पे जो लाइन दिया है उसको आपको ध्यान में रखना है। इनफर्टिलिटी केसेस ईदर ड्यू टू इनएबिलिटी ऑफ द मेल पार्टनर टू इंसेमिनेट ड्यू टू वेरी लो स्पर्म काउंट, जिसके लिए हम लोग एक टर्म इस्तेमाल करते हैं ओलिगोस्पर्मिया, बिल्कुल, एंड कुड बी करेक्टेड बाय आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। इस टेक्निक में आपका जो सीमेन होता है वो कलेक्ट करते हैं या तो हस्बैंड से या हेल्दी डोनर से, और उसको आर्टिफिशियली हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं वेजाइना और इनटू द यूट्रस, जिसको हम लोग इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन भी कहते हैं। एक होता है इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर और इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, बेटा कंफ्यूज नहीं होना है। बिल्कुल ठीक है। चलो हम लोग इसके क्वेश्चंस भी देख लेते हैं, पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स द एम्ब्रियोज आर ट्रांसफर्ड टू असिस्ट दोज फीमेल हु कैन नॉट। तो अभी है ना, अभी हम लोग ने देखा जिसमें ओवम नहीं बन पा रहा है, तो हम लोग ने देखा था गिफ्ट, और दूसरा हम लोग ने देखा था जिफ्ट। बिल्कुल। तो गिफ्ट हमारा 2 ऑप्शंस में दिया, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, एलिमिनेशन मेथड लगाना है। ये हम लोग कब इस्तेमाल करते हैं, जब स्पर्म की फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी उतनी अच्छी नहीं है, या जो ओवम है उसमें क्या है, जोना पेलुसिडा बहुत ज्यादा हार्ड है, तब तो ये वाला नहीं होगा। तो हमारे सी ऑप्शन भी उसमें ICSI लिखा तो नहीं होगा, और इसमें IUT लिख दिया गया है, तो इसलिए नहीं होगा। तो यहाँ पे गिफ्ट हो जाएगा, या तो गैमीट का ट्रांसफर करते हैं या तो अर्ली एम्ब्रियो कर देते हैं, बिल्कुल, तो जिफ्ट बोलते हैं। In case of a couple where male is having a very low sperm count, oligospermia, which technique will be suitable for fertilization? तो इसके लिए हमारे पास artificial insemination है, अभी हम लोगों ने सबसे बढ़िया टेक्निक है artificial insemination। नेक्स्ट क्वेश्चन है, embryo with more than 16 blastomere formed due to in vitro fertilization is transferred। तो इसको हम लोग, आपने देखा था इंट्रायूट्राइन ट्रांसफर, IUT यूट्रस में करते हैं। बिल्कुल मैम, सही है। नेक्स्ट है, अ चाइल्डलेस कपल कैन बी असिस्टेड टू हैव अ चाइल्ड थ्रू अ टेक्निक कॉल्ड गिफ्ट। दिस फुल फॉर्म ऑफ दिस, देखो मैंने बोला था फुल फॉर्म से भी क्वेश्चन आता है, तो आपको ध्यान में होना चाहिए गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। तो गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर आपका डी ऑप्शन दिया है, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी IVF इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ। तो IVF में किसका ट्रांसफर होता है, आपके जाइगोट का ट्रांसफर होता है फेलोपियन ट्यूब में। तो ये आपको ध्यान में रखना है, अर्ली एम्ब्रियो होता है, जिसको हम लोग जिफ्ट भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। इसमें आपका आर्टिफिशियल इंट्रोडक्शन होता है स्पर्म का हेल्दी डोनर से वेजाइना में। हेल्दी डोनर भी हो सकता है और आप हस्बैंड भी हो सकता है, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, स्टेज ट्रांसफर्ड इनटू द यूट्रस आफ्टर इंड्यूस्ड फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम इन द लेबोरेटरी इज। तो हम लोग देखते हैं, मोरुला बनाते हैं 8 to 16 सेल्ड, सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसका हम लोग इंट्रायूट्राइन ट्रांसफर करते हैं, यानी यूट्रस में डायरेक्ट। ठीक है, तो सी ऑप्शन, ये कर्नाटका नीट 2013 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम एम्प्लॉयज विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स। तो इसमें कौन सी टेक्निक को हम लोग इन्वॉल्व करते हैं, जिफ्ट। हाँ, बिल्कुल। जाइगोट की बात कर ले, इसमें हम लोग लेबोरेटरी में जाइगोट बनाते हैं स्पर्म और
स्पर्म और फीमेल गैमेट का फ्यूजन करके और उसको हम लोग फिर जाइगोट अर्ली एम्ब्रियोस तक बनाते हैं और फिर एम्ब्रियो ट्रांसफर करते हैं उसका फैलोपियन ट्यूब में, जिसको हम लोग जिफ्ट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेक्निक कॉल्ड गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर इज रिकमेंडेड फॉर दोज। तो अभी हमने पढ़ा कि वो फीमेल जो ओम को ना एक तरीके से सिक्रेट कर रही हो, प्रोड्यूस कर रही हो, और या फिर एक तरीके से वहां फिम्पली वगैरह की प्रॉब्लम हो, तो फिर वहां पर हम लोग गिफ्ट के इस्तेमाल करते हैं। और ये आपकी टेक्निक कैसी है बेटा, इन वीवो टेक्निक है ना, इनसाइड द ह्यूमन बॉडी हो रहा है, यानी नेचुरल हो रहा है वहां पर फ्यूजन। तो ये रहा, तो ये देखा हमने आज के एपिसोड में। 8 देखा असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स, 2 पार्ट्स होते हैं, इन वीवो और इन विट्रो। इन वीवो की अगर हम लोग बात करें तो गिफ्ट और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन देखा, और अगर हम लोग बात करें इन विट्रो में, जिसमें सबसे पॉपुलर है टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम, बिल्कुल। जिसमें हम लोग आर्टिफिशियली क्या करते हैं, जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं और उसका हम लोग ट्रांसफर करते हैं, या तो यूट्रस में कर रहे हैं या फैलोपियन ट्यूब में करें। अगर हम लोग यूट्रस में करें तो उसको हम लोग जिफ्ट बोलेंगे, या जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर बोलेंगे, फैलोपियन ट्यूब में जब करते हैं। और अगर यूट्रस में करेंगे तो आईयूटी इंट्रायूराइन ट्रांसफर बोलते हैं। तो ये था हमारे आज के इस एपिसोड में। अगर आपको एपिसोड पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, बने रहे हमारे साथ ऐसे ही। जय हिंद, जय भारत बच्चों।